और हमारे साथ चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इस शपथ ग्रहण में रहने वाला है। अरविंद जी, किस तरीके की तैयारियां की गई हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, तमाम अपडेट्स आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां बहुत व्यापक स्तर पर चल रही हैं। लगातार जो अफसर हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो लोग लगातार वहां मौके पे बने हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि 70,000 के आसपास जो लोग हैं इस शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इसमें शिक्षाविद से लेके अलग अलग क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ हैं उनको इस कार्यक्रम में बुलाया जाएगा। उसके अलावा देश भर के, प्रदेश भर के जो बड़े साधु संत हैं उनको भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस जीत में बड़ी अहम भूमिका निभाई है, हर जिले से लोगों से सूची मांगी गई है जिसको संगठन और वहां के नेता जो है वो तैयार कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उसकी लिस्ट पहले ही चली जाएगी। उनके आने जाने की व्यवस्था वहां के सांसदों और उसकी जिम्मेदारी वहां के विधायकों को दी गई है, जिससे कार्यकर्ताओं को कोई दिक्कत ना हो। पहले ये कहा जा रहा था कि कार्यकर्ता मायूस हैं, नाराज हैं, लेकिन जिस तरीके से जितना बड़ा रिजल्ट आया है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पक्ष में, उससे लगता है कि कार्यकर्ताओं ने बहुत दिल से और मन से मेहनत की है और उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पुनः 37 सालों के बाद कोई पार्टी दोबारा सत्ता में आई है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब रह गई बात कि इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, किसको किसको जो है न्योता दिया जाएगा। उसमें कहा यह जा रहा है कि जो भी प्रमुख विपक्षी दल हैं, उनके जो मुखिया हैं, उनको सभी लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। बाकायदा उसकी तैयारी चल रही है कि कौन कौन लोग जो है बुलाए जाएंगे। उसमें सोनिया गांधी से लेके अरविंद केजरीवाल से लेके अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सभी लोग शामिल होंगे, मायावती, ये सारे के सारे लोग उसमें शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये सभी के सभी लोग इसमें शामिल हों। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है, जहां के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन सभी लोगों को इस कार्यक्रम में आने का न्योता जो है भेजा जाएगा, उनको यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। और जो बड़े जिन्होंने जीत में सबसे अहम भूमिका निभाई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ये सारे के सारे लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके हेलीकॉप्टर को उतरने के लिए यहाँ पर 112 के पीछे एलडीए ने एक विशेष रूप से व्यवस्था की है। उनका जो हेलीकॉप्टर है वहां उतर सके और वहां से लेके इकोना स्टेडियम तक पूरा फूलों का फूलों के गमले जो है लगाए जा रहे हैं, जिससे कि वो जो पूरा वातावरण है वो अपने आप में शानदार हो। तो ये तो रह गई आने के लोगों की। अब उसके बाद बात होती है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो शपथ लेंगे, जो मंत्री बनेंगे। कहा यह जा रहा है कि 24 तारीख को विधायक दल की बैठक होगी, उसमें योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। उसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कौन कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा। कहा यह जा रहा है कि जो लोग इस बार जातिगत समीकरण के तहत फिट बैठते हैं, जो लोग जातिगत समीकरण के तहत फिट बैठते हैं, उनको जो है तरजीह दी जाएगी, उनको जगह दी जाएगी। उसके अलावा जो एक्सपर्ट होंगे उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। कहा यह जा रहा है कि मोदी सरकार की तर्ज की तरह यहाँ पर भी ब्यूरोक्रेट्स को जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। उसके अलावा जो जातिगत गणित है, जातिगत समीकरण है, उसका हमें ध्यान रखना है, यानी पार्टी को ध्यान रखना है, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है वो बेहद अहम है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से जो है पिछली बार 2019 में शानदार जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, जबकि उस समय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। तो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उस जीत को सुनिश्चित करना चाहती है और सबसे ज्यादा सांसदों की सीटें चूंकि यहां से हैं, ऐसे में जातिगत समीकरण को साधना बेहद आवश्यक हो जाता है और शायद उसको पार्टी ध्यान में रखेगी। तो मैं समझता हूं कि मंत्री कौन कौन लोग बनेंगे, उसमें अहम यह है कि जो अनुभव के साथ साथ जो यंग लोग हैं उनको भी तरजीह दिया जाएगा और एक तरीके से ऐसा समन्वय होगा जिससे कि अनुभव के साथ जोश भी उसमें बरकरार रहे और सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसका संचालन किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद सर, और ये भी जानना जरूरी है कि जिस तरह से हर जिले से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, मंडल से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जानना चाहेंगे आपसे।
देखिए, कार्यकर्ताओं का सबसे अहम रोल है इस जीत में, और शायद भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि ये कार्यकर्ताओं का जो जोश है, उत्साह है, वो 2024 तक बना रहे। और ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि उनको जो है सम्मान मिले, उनको उस जगह जगह मिले जहां पे जो सबसे बड़े लोग हैं वो बैठेंगे, वो शपथ ग्रहण समारोह को देखेंगे। तो कार्यकर्ता जब अपनी तस्वीर के साथ अपने लोगों के बीच में जाएगा तो ये बताने में वो सक्षम होगा, ये बताने की स्थिति में होगा कि देखिए हमारी पार्टी ने मुझे सम्मान दिया, मुझे बुलाया, मेरा स्वागत किया। तो ऐसे में जो कार्यकर्ता का जोश होता है वो बना रहता है और कार्यकर्ता मन से काम करता है। ये बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि बहुत बड़ी पार्टी है, कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा संगठन है, ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बना रहे। सर, अगर लिस्ट की बात करें तो क्या समझे कि लिस्ट कब तक आ पाएगी? देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि पहले विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जो कि 24 तारीख को चुना जाएगा। योगी आदित्यनाथ, जो कि विधायक दल के एक तरीके से वो तय हो चुका है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये यूपी 2 की सरकार बनने जा रही है। तो जब विधायक दल के नेता का चयन हो जाता है तब जो है लिस्ट आदि जो है जारी होगी। महत्वपूर्ण यह है कि जिन लोगों को मंत्री बनाया जाना है उसको लेके मनन और मंथन पिछले कई दिनों से दिल्ली में चल रहा था। उसमें सभी वरिष्ठ नेताओं ने जो है अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं और कहा यह जा रहा है कि अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बची हुई है, क्योंकि सब कुछ लगभग तय हो चुका है। कौन कौन मंत्री बनेंगे, कौन कौन सी महिलाओं को आगे किया जाएगा, किस ओबीसी को महत्वपूर्ण काम देने की तैयारी की जा रही है, किसको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, ये सारी चीजें जो है लगभग तय हो चुकी है। ठीक है अरविंद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी।